अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, और अब हम मश्क भी कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी मश्क कितनी सही है कितनी गलत है। उसके बाद हम अगले सबक की तरफ पढ़ेंगे, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन पर मश्क नंबर 1 है कि अब हम मश्क नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो मश्क का पहला सवाल है, दीन इस्लाम क्या है, यानी दीन इस्लाम क्या है उसका सवाल है। तो हमारा जवाब है, ये देखिए हमारा जवाब पेश लफ्ज़ में जाते हैं। इसमें देखिए अल्लाह ने हम बंदों के लिए जीने का जो रास्ता बताया उसको दीन इस्लाम कहा जाता है। पहले सवाल का जवाब हो गया। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, दीन इस्लाम हमको कैसे मिला। तो ये रहा हमारा दूसरे सवाल का जवाब। कहाँ है पेशे लफ्ज़ में चलते हैं। दीन इस्लाम बज़रिए अंबिया इकराम हमको मिला। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा सवाल कौन सा है। तीसरा सवाल है, पहले और आखिरी नबी कौन से हैं। तो आइए देखते हैं, पेशे लफ्ज़ में मिल जाएगा वो भी। दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोबेश 1 लाख से ज़्यादा। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, आखिरी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आइए चौथे सवाल की तरफ। कितने अम्बिया इकराम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो उसका सवाल का जवाब है कमोबेश 1,24,000, 1 लाख के करीब से ज़्यादा अम्बिया इकराम तशरीफ़ लाए। ठीक है, और पांचवा सवाल है, इस्लाम की पैरवी करने वाले को क्या कहते हैं। इस्लाम की पैरवी करने वाले को मुस्लिम कहते हैं या मुसलमान कहते हैं। ये पेशे लफ्ज़ में इसका जवाब है। देखिए इस्लाम की पैरवी करने वाले को नाम मुसलमान या मुस्लिम है। ठीक है, ये हो गया 5 सवाल का जवाब। और छठा सवाल, अल्लाह के महबूब का पसंदीदा दिन कौन सा है। अल्लाह का महबूब और पसंदीदा दिन कौन सा है। तो वो भी है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दिन इस्लाम है। ठीक है, उसके बाद सवाल होता है, अल्लाह का महबूब और पसंदीदा दिन कौन सा है। हमने अभी जवाब बता दिया, अल्लाह का पसंदीदा महबूब दिन इस्लाम है। फिर सातवां, खाना पीना हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। तो ये खाने पीने के बाद में मिलेगा। देखो तमाम इंसान और जानवर खाने पीने से क़ुव्वत हासिल करते हैं। एक मुसलमान को अल्लाह की बात करने और हुक्म पर चलने के लिए ताकत और क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए खाना पीना खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, और इसलिए खाना पीना भी ज़रूरी है। इबादत के लिए क़ुव्वत मिलती है, इसलिए ज़रूरी। ठीक है, फिर 8वां सवाल, यहाँ 9 कर दिया है इन्होंने। तो 8वां, दाएँ हाथ से खाना सुन्नत है या वाजिब। दाएँ हाथ से खाना खाना क्या है। देखिए दाएँ हाथ से खाना खाना सुन्नत है, आधा ये सुन्नत है, पूरी हुजूर की सुन्नत है, तो सुन्नत है। ठीक है, फिर खाने का सुन्नत तरीका क्या है। खाने का सुन्नत तरीका है कि अपने करीब से खाएं, अदब सलीके से खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आहिस्ता आहिस्ता खाएं। ये सब जो है सुन्नत तरीका है। आप इसको एक बार में लिख सकते हैं। पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है। पानी पीने का सुन्नत तरीका ये है, हमें बैठ के पानी पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। ठीक है, ये हो गया हमारा मश्क, ये सवाल जवाब हो गया। आइए अब अगले सबक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इस्तंजा का बयान। इस्तंजा का बयान है, तो आइए शुरू करते हैं। यानी खाना पीना हम जब खाएंगे तो बाथरूम हम जाएंगे, वही टॉयलेट बाथरूम को हम इस्तंजा कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस्तंजा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम ने पेशाब व पखाना के लिए चंद आदाब मुकर्रर किए हैं। कुछ आदाब हैं जिसके ज़रिए हम पेशाब पखाना करने जाएंगे। शुरू करते हैं। पखाना या पेशाब करने वाले को चाहिए कि जूते पहने, नंगे पैर नहीं जाना है, सर और पीठ छुपाए। ठीक है, सर छुपाना है और पीठ भी छुपाना है। काबिल ताज़ीम चीज़ें जैसे तावीज़ या वो चीज़ जिस पर अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हो उतार कर दूर रखें, यानी वो पहनकर हमें बाथरूम नहीं जाना है। रफ़े हाजत की जगह दाखिल होते वक्त, रफ़े हाजत मतलब बाथरूम बोलते हैं, रफ़े मतलब उठाना, हाजत को पूरी करने की जगह यानी बाथरूम की जगह दाखिल होते वक्त बाएं पाँव को आगे बढ़ाना है
सीधे पाँव से नहीं बल्कि उल्टे पाँव से दाखिल होना, ये दुआ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ये आप लोगों को याद करनी है। और जब जब बाथरूम जाएँ तो ये पढ़ कर जाएँ, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ खुबूस और खबाइस से। जब बाहर निकले तो पहले दाहिना पाँव यानी सीधा पाँव बाहर निकालें और ये दुआ पढ़ें, ग़ुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल-अज़ा व आफ़ाना। ये दुआ आपको पढ़नी है जब बाथरूम से निकले, तो आपको ये दोनों दुआ अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। फिर अगला शुरू करें। आप लोगों को वो दुआ याद करनी है, ठीक है। आप लोगों को ये दुआ याद कर लेनी है। आइए अब अगला शुरू करते हैं। जब रफ़े आजत के वास्ते ज़मीन के करीब हो जाए तब कपड़े उठाएं और सीधे खड़े होने से पहले ही कपड़े नीचे कर लें, यानी जब आप नीचे बैठते हैं उस वक्त आपको कपड़ा उठाना है, और जब आप खड़े होते हैं तो उस वक्त कपड़ा नीचे कर देना है, ठीक है। ऐसे खड़े होकर आराम से कपड़ा उठा के नीचे नहीं बैठना, और नीचे से ही कपड़ा छोड़ के ऊपर खड़े नहीं हो जाना है, ठीक है, नहीं तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, इस तरह बैठना है, यानी बैठते वक्त कपड़ा उठाना है, उठते वक्त कपड़ा नीचे कर देना है। फिर बाएं पीठ या पहलू पर सहारा देकर बैठें, यानी पैर का बाएं पैर की तरफ सहारा देकर बैठना है, ज़्यादा वज़न उस तरफ रखना है, ठीक है। पेशाब या पखाना के वक्त किसी से बातें ना करें, बातें नहीं करनी है बाथरूम में, ना ही थूकना है, ना खंकार फेंकें, ना थूकें, ना खंकार फेंकें, कुछ नहीं करना है आपको। ना नाक साफ़ करें, ना आसमान की तरफ नज़र करें, ना बार बार शर्म का मतलब जहाँ हमारी जो टॉयलेट जो हम करते हैं तो उस चीज़ को नहीं देखना है कि कैसे टॉयलेट निकल रहा है, कैसे बाथरूम निकल रहा है, उस चीज़ को नहीं देखना है। और पेशाब पखाना की तरफ निगाह ना करें, यानी टॉयलेट को नहीं देखना है, पेशाब की तरफ नहीं देखना है। ना मिसवाक करे, मिसवाक भी नहीं करना है। ना दांतों का खलाल करे, यानी दांतों को कोड़ना भी नहीं है ऐसे ऐसे करके किसी लकड़ी से। ना ज़्यादा देर तक बैठे और ज़्यादा देर तक भी नहीं बैठना है, ठीक है। आइए मश्क की तरफ चलते हैं। एक सबक हो चुका है। इस्तिंजा करने के आदाब क्या है, इस्तिंजा करने के क्या क्या आदाब हैं, ये हमने एक एक बयान कर दिए हैं। पखाना किस तरह करना है, चाहिए कि जूते पहने, ये दुआ पढ़ के निकले और उल्टे पैर से जाए, सीधे पैर से बाहर निकले, और थूकना नहीं है, ये सब आदाब है, आपको नोटबुक में लिखना है। बैतुल खला में दाखिल होने की क्या दुआ है, दाखिल होने वक्त की दुआ बिस्मिल्लाह इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, ठीक है। और तीसरा सवाल है बैतुल खला से बाहर आने की दुआ क्या है, यह है ग़ुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी अल-अज़ा व आफ़ाना, ये दुआ है। निकलते वक्त पेशाब या पखाना के वक्त बातें करना कैसा है, पेशाब या पखाना के वक्त किसी से बात नहीं करना चाहिए, ना ही थूकना चाहिए, ना खाना फेंकना चाहिए। तो ये आपका जो मश्क हो चुकी है, तो आप इसको क्या कीजिए, कल वर्किंग पीरियड है, कल इसको आपका कल वर्किंग पीरियड है, तो आपको चाहिए कि कल आप ये क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। कल परसों यानी कल मंडे है, परसों ट्यूसडे को आपको वर्किंग पीरियड है फ़िक्र का, तो उस वक्त आप नोटबुक में लिखना है, ठीक है। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप समझिए, चैप्टर पढ़िए बस, ठीक है। फिर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।